हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। क्लाउड किचन्स में इन दिनों भंडारे वाले खाने की बहुत डिमांड होती है। मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम अगर भंडारे वाला खाना सेल करना हो तो कितने लोगों के लिए कितने पोर्शन बनाने होंगे और उसकी कॉस्टिंग कैसे लगानी होगी। तो आपकी डिमांड पूरी करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ भंडारे वाला खाना, जो कि मैं 10 लोगों के लिए बनाऊँगी। जिसमें मैं बनाऊँगी भंडारे वाले आलू की सब्जी, काले चने की सब्जी, सूजी का हलवा और कद्दू की सब्जी, और बनाएंगे इनके साथ पूड़ियाँ। तो जैसे जैसे मैं आइटम्स बनाती जाऊंगी, मैं पर आइटम आपको कॉस्टिंग भी लगा के बताती जाऊंगी। और वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे, अगर ये खाना हमें एज ए पैकेज पूरा बेचना हो तो हमें कितने का पड़ेगा और कितने का हम सेल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम पर केजी कॉस्टिंग भी लगा के देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर ज़्यादा लोगों का खाना हो जाएगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो जब भी भंडारे वाली थाली या खाने की डिमांड आती है तो ये सारी आइटम्स मोस्टली मंगवाई जाती हैं। काले चने, चने के साथ पूड़ी जाती है, सूजी का हलवा जाता है, पेठा कद्दू भी जाता है और आलू की सब्जी भी जाती है। तो जो ये आज मैंने मटेरियल लिया है, ये 10 लोगों का एस्टिमेट लेके खाना बना रही हूँ। इसमें मैंने 500 ग्राम रॉ काले चने लिए हैं, भिगो लिया था मैंने इनको ओवरनाइट। 1 किलो पेठा कद्दू लिया है, 1.5 किलो मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, सूजी मैंने ली है हलवे के लिए आधा किलो, और आटा मैंने लिया है 1 किलो, जिसमें मैं 100 ग्राम सूजी डालूंगी। तो जैसे जैसे मैं एक एक आइटम बनाती जाऊंगी वैसे ही मैं आपको कॉस्टिंग लगा के दिखाती जाऊंगी। तो 10 लोगों का एक साथ पैकेज जो देना है हमने वो तो मैं आपको बता ही दूंगी विद कॉस्टिंग। लेकिन यही आइटम्स 20 लोगों के लिए, 30 लोगों के लिए, 40 लोगों के लिए कैसे देना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी हो सकता है कस्टमर 1-2 आइटम्स ना भी मंगवाएं, तो आपने कैसे पैकेज लगाने हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे काले चने से। इसको हम बॉईल करेंगे और साथ ही में बनाएंगे आलू की सब्जी। चने से मैंने पानी निकाल के इनको 1-2 बार और वॉश कर लिया था। कुकर में डालेंगे चने को। बस उतना ही पानी डालेंगे जिसमें चने डिप हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ड्राई चने बनाने हैं। नमक डाल देंगे, 1.5 टीस्पून नमक डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अब 5 सीटी आने देंगे। 5 सीटी के बाद गैस ऑफ कर देंगे, फिर प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद कुकर को खोलेंगे। अब शुरू कर लेते हैं आलू की सब्जी बनाना। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे हींग, 1 टेबलस्पून डालेंगे जीरा। थोड़ी देर भून लेंगे। अब डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का मिक्सचर। इसमें मैंने टमाटर आधा किलो लिए हैं, 2 इंच अदरक लिए और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। अब टमाटर को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वैसे ही मसाला बनेगा जो अभी मैंने पहले नो अनियन नो गार्लिक कॉम्बोज में आपको दिखाया था मसाला। अगर वो मसाला आप बना के रखेंगे तो जो मर्जी आ जाए आप सब निकाल दोगे, इसलिए बेस मसाला बनाना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर को उबाला आ गया, अब हम मीडियम टू लो में इसको पकाएंगे। तो टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, अभी पकने की कसर बाकी है। तो हम इस दौरान मसाले डाल देंगे, क्योंकि तेल में मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। 1.5 टीस्पून डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून डालूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी हल्दी पाउडर। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब मसालों के साथ भी टमाटर को अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि टमाटर में भी अभी कसर बाकी है। टमाटर से खटास जाने देंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम आलू को ऐसे ही हाथों से तोड़ तोड़ के डालेंगे।
मिला लेंगे अच्छी तरह से। ऊपर से घी डालेंगे 2-3 चम्मच। नमक डाल देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे अच्छी तरह से। अब डालेंगे 3 से 4 कप गरम पानी। एक और कप डाल दूंगी क्योंकि 5-7 मिनट अभी इसको पकाना भी है। तो सब्जी को बॉयल आना शुरू हो गया। कवर कर देंगे और 5-7 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो गैस में, और बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो ये देखिए आलू की सब्ज़ी प्रॉपर हो चुकी है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। अब हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, अगर आपको और तरीदार रखने हैं तो आप आराम से रख सकते हो। 1 टीस्पून डालूंगी आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। धनिया डाल देंगे। तो हमारी स्वादिष्ट मज़ेदार भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी रेडी है। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है फ्रेंड्स, कुछ और आप एडिशन करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ स्किप करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और गैस को कर दूंगी ऑफ, और लगाते हैं इसकी कॉस्टिंग। बाउल का वेट निकाल के हमारे भंडारे वाले आलू 2.5 किलो तैयार हुए हैं। आलू हमने डाले थे 1.5 किलो 45 रुपये। टमाटर हमने आधा किलो डाला था, वो हो गए 20 रुपये। अदरक हरी मिर्च मिला के 5 रुपये। तेल घी वगैरह मिला के 15 से 20 रुपये। और मसाले जैसे जीरा, हींग, हल्दी और भी अन्य मसाले जो हमने डाले हैं वो पड़ गए सारे मिला के 30 रुपये के। इसका टोटल हो गया 120 रुपये। और जो बनवाई लगी है, गैस वगैरह लगी है, इसमें सब मिला के हो गए 135 से 40 लगा के चलिए। तो 1 किलो की रेडी सब्जी की कॉस्ट आप 55 से 60 रुपये लगा के चलिए। तो आप अगर 1 किलो करके सेल करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग रख सकते हो। अदरवाइज़ ये 2.5 किलो सब्जी 10 लोगों के लिए काफ़ी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पेठे की सब्जी, जिसको कई जन कद्दू भी बोलते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर पेठा कह के ही मंगवाते हैं। 4 टेबलस्पून लगभग ऑयल डाल देंगे। अब डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। धीमी आंच कर लेंगे। साथ ही में सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी, 2 डाली हैं मैंने। और साथ ही में डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हींग। तो राई स्प्लटर होने लग गई है। अब हम डाल देंगे पेठा। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आप अदरक भी डाल सकते हो, मैं इस वाले पेठे में अदरक नहीं डालूंगी। राई सौंफ का ही टेस्ट डोमिनेट होने दूंगी मैं इसमें। गैस को कर देंगे लो। अब ऐड कर देंगे स्पाइसेस। हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मिला लेंगे। नमक डाल देंगे। अब 1/2 कप पानी मिला लेंगे। आंच को धीमी कर देंगे और 10 से 15 मिनट पकाएंगे कवर करके। बीच बीच में चलाते जाएंगे।
तो कद्दू को पकते 15-20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से पक चुका है ये। करछी के साथ ही मैश कर लेंगे, क्योंकि हल्का हल्का मैश्ड कद्दू अच्छा लगता है पूड़ियों के साथ, ऐसे ही चलता है। अब डाल देंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टेबलस्पून शक्कर। आप गुड़ भी डाल सकते हो शक्कर की जगह में। 1 से 2 टेबलस्पून घी। 2-3 मिनट भूनेंगे। कद्दू की सब्ज़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है, इसलिए शक्कर डालना या गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आज जो मैंने पेठा लिया है वो बहुत ही फ्रेश था, बहुत आराम से काटा गया है और पके बीज भी नहीं थे बिल्कुल भी। आज देखते ही पता लग गया था कि सब्ज़ी स्वादिष्ट ही बनेगी। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसकी कर देंगे प्लेटिंग और लगाएंगे कॉस्टिंग। तो ये सब्ज़ी हमारी 950 ग्राम के आसपास रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्ज़ी अगर आलू चने के साथ मंगवाते हैं तो सबसे कम लगती है ये। वैसे भी जब हम ऐसे खाना तैयार करके देते हैं तो सब थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं। तो पेठा लिया था मैंने 1 किलो, तो 30 रुपये का पेठा पड़ गया। घी तेल मिला के 10 रुपये और सारे मसाले सौंफ, जीरा, हल्दी, जो भी पाउडर मसाले भी मैंने डाले हैं सब मिला के पड़ गए हैं 15 रुपये के। और शक्कर पड़ गई है 2 टेबलस्पून, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 2 रुपये। आमचूर पाउडर 1.5 रुपये, तो इसकी कॉस्टिंग पड़ गई है 48 रुपीज़। गैस वगैरह भी ऐड करें तो आप 55 रुपये लगा के चलिए। तो ये तकरीबन किलो ही है सब्जी। तो अगर आप केजीज में सेल करना चाहो तो आपकी कॉस्टिंग तकरीबन 60 रुपये इसकी आ जाएगी। अभी मैंने इसमें पैकिंग नहीं ऐड की, पैकिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं लूज़ के अकॉर्डिंग ही रेट लगा रही हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ भंडारे वाले सूखे काले चने की सब्ज़ी। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, गरम होने देंगे ऑयल को। 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 2 से 3 हरी मिर्चें, गैस को कर देंगे 1 मिनट के लिए बंद। अब डालेंगे सारे ये सूखे मसाले। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर। तुरंत हिलाना शुरू कर देंगे, 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अभी तेल गरम है तो हम बंद गैस में ही भून रहे हैं। अब मैंने गैस को ऑन करके लो में कर दिया है। अब हम और थोड़ा सा भून के फिर काले चने ऐड करेंगे। अब डाल देंगे स्ट्रेन किए हुए काले चने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ही ऐड करेंगे थोड़े से मैश्ड किए हुए काले चने। थोड़े से मैंने इसमें से निकाल के मैश कर लिए थे, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अब इनको तब तक मिलाएंगे जब तक मसाले अच्छी तरह से कोट नहीं हो जाते। थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। दो से 3 टेबलस्पून मैं डालूंगी काले चने का पानी, जो हमने बॉइलिंग के टाइम डाला था। इससे मसाले और अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। अब डाल देंगे धनिया। तो मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं चने। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसकी भी प्लेटिंग एंड कॉस्टिंग लगा लेते हैं। तो ये चने हमारे हो गए हैं 1 किलो 200 ग्राम। तो आधा किलो काले चने लिए थे, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 50 रुपीज़। तेल घी वगैरह मिला के 10 रुपये। मसाले जीरा हींग नमक हरा धनिया सब मिला के पड़ गए 20 रुपये का।
अगर इसकी बनाने की भी कॉस्टिंग लगा लें तो टोटल कॉस्ट होगी 90 रुपये। अगर हम इसकी पर केजी कॉस्टिंग लगाते हैं तो ये पड़ जाएगी हमें 75 रुपीज़ पर केजी। तो आप उसके हिसाब से अपने प्राइसेस रख के सेल कर सकते हो। तो अब शुरू कर लेते हैं सबसे एक्साइटिंग आइटम, सूजी का हलवा। 500 ग्राम सूजी के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम घी और ऑयल का मिक्स। आप इक्वल क्वांटिटी का भी ले सकते हो। जब हम घर पे बनाते हैं तो हम इक्वल क्वांटिटी का ही बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी भुनी जाएगी सूजी। इसमें मैंने 200 ग्राम घी लिया और 100 ग्राम ऑयल, क्योंकि कमर्शियली हम सिर्फ घी का नहीं बनाते हैं, हम बीच में मिक्स करते हैं ऑयल भी। अगर आपको कस्टमर कहे कि हमें प्योर देसी घी का चाहिए तो आप चार्जेस लेके बना सकते हो। तो मेल्ट हो गया सब कुछ, अब डाल देंगे सूजी। अब धीमी आंच में इनको भूनते जाएंगे, सुनहरा कलर करेंगे। इस प्रोसेस को 15 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे सूजी भूनती जा रही है, हम पानी गर्म कर लेते हैं सिरप के लिए। 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने 500 ग्राम सूजी के लिए। 500 ग्राम ही चीनी डाल देंगे पानी में, सिरप तैयार कर लेंगे। बस मेल्ट होने तक ही गर्म करेंगे अच्छी तरह से। हमने चाशनी नहीं बनानी, बस इसका घोल तैयार करना है। जितनी सूजी ली है उतनी ही चीनी ले ली है। थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डालूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत फ्रेगनेंट हलवा बनता है। तो फ्रेंड्स, सूजी भूनने का अलग अलग मेथड होता है। काफ़ी लोग सूजी के हलवे को लाइट कलर में रखते हैं, काफ़ी लोग थोड़ा सा उससे ऊपर कलर रखते हैं। तो जब हम भंडारे के लिए भेजते हैं तो कस्टमर डार्क कलर प्रेफर करता है, तो वो कहते हैं पूरा भुना हुआ प्रसाद होना चाहिए। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है, ये सिरप तैयार हो गया। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और अपना सूजी भुनना जारी रखेंगे। ये देखिए सूजी का कलर कितना चेंज हो गया है, दानेदार हो गई है बिल्कुल सूजी। तो ये ऑलमोस्ट भुन चुकी है। मैं थोड़ा सा कलर और डार्क करूँगी। तो सूजी बिल्कुल भून चुकी है बहुत अच्छी तरह से। अब हम 30 सेकंड के लिए गैस को ऑफ करेंगे, जब तक हम पानी ऐड करेंगे, नहीं तो एकदम उछाल मारती है। अब गैस मैंने ऑन कर दी है। अब लगातार हिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने देंगे। इसलिए जैसे हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और लगातार चलाते जाएं। मैंने गैस इसलिए ऑफ़ कर दी थी क्योंकि एकदम से उछाल मारती है, तो सेफ्टी के लिए 30 सेकंड के लिए गैस ऑफ रखें, पानी मिलाएं। अब हम ऐड कर देंगे 4-5 इलायची क्रश की हुई है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट फ्रेंड्स आप शुरुआत में भी फ्राई करके डाल सकते हैं। जब हम घी डालते हैं तो ड्राई फ्रूट फ्राई करके निकाल दिया, लेकिन ऐसे भी स्वादिष्ट ही बनता है। बस आप भून लेंगे और अच्छी तरह से घी छोड़ने तक। तो ये सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। घी साइड में आ चुका है। अगर हम इक्वल क्वांटिटी का डालते तो घी ऊपर ऊपर आ जाना था, लेकिन घी सफिशिएंट है। बिल्कुल तैयार हो गया है। एक आराम से हलवा घूम रहा है एक डायरेक्शन में, और हलवे ने अच्छी तरह से घी भी छोड़ दिया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और कर देंगे प्लेटिंग, फिर लगाते हैं इसकी कॉस्टिंग। तकरीबन 2 किलो हमारा हलवा रेडी है। ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देंगे। सूजी हमने ली है 500 ग्राम, वो पड़ गई हमें 20 रुपये की, और घी ऑयल मिला के 150 रुपये के पड़ गए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह 40 रुपये के पड़ गए, और चीनी 500 ग्राम ली थी, वो पड़ गई हमें 25 रुपये की, और इलायची पाउडर हल्का सा जो केसर डाला है वो सारा मिला के 10 रुपये का पड़ गया। तो टोटल हो गया इसका 245। तो गैस वगैरह ऐड करनी है हमने साथ में, तो 275 तक इसकी कॉस्टिंग हम ले सकते हैं। तो पर केजी इसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 140 के आसपास। तो अब आ जाती है पूड़ियों की बारी। तो 10 बंदों का खाना बना रही हूँ, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, तो 10 बंदों के लिए हम ले लेंगे 50 पूड़ियाँ। फटाफट आप फ्राई करते जाएंगे। तीन चार इकट्ठी कर लेंगे फ्राई।
अभी तो मैं एक फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। जब हमारे पास 500-600 ऑर्डर पूड़ियों का आता है तो हम बड़ी कढ़ाई लेते हैं, खुला तेल डालते हैं और 8-10 पूड़ियाँ इकट्ठी फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 किलो आटे में 100 ग्राम सूजी डाली है और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और 2 चम्मच मैंने नमक डाले हैं। तो आटा मैंने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाया था, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आटा ठीक ठीक होना चाहिए, सख्त में भी होना चाहिए लेकिन मुलायम होना चाहिए। मैंने पूड़ी का आटा लगाना बहुत बार बताया हुआ है वीडियो में, इसलिए आज मैं स्किप कर रही हूँ। आप मेरी आलू भाजी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस छोटी कढ़ाई में भी 2 इकट्ठी तो एटलीस्ट बन ही रही हैं। तो फटाफट निकालते जाएंगे। तो पूड़ियों की भी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। तो आटा हमने जो लिया था पूड़ियों के लिए वो लिया है 1 किलो, तो वो पड़ गया हमें 40 रुपये का। और उसमें जो हमने नमक, तेल, सूजी डाला है वो उसकी कॉस्टिंग लगभग 8 रुपये पड़ गई। तो टोटल कॉस्ट इसकी होगी 48 रुपीज़ आटे की। जो फ्राइंग के लिए तेल है, अगर उसकी कंजम्पशन 500 से 600 ml हम लगाएं तो वो पड़ गया हमें 90 रुपये का। और गैस वगैरह मिला के टोटल कॉस्टिंग पड़ गई हमें 150 रुपीज़ की 50 पूड़ियों के लिए। तो ऐसे 3 रुपये पर पूड़ी पड़ गई हमें। तो ये भंडारे वाला सारा खाना हमारा रेडी है। ये 10 से 12 लोगों को सर्व कर सकता है। जो आलू की सब्ज़ी हमने बनाई है वो बनी है 2.5 किलो और उसकी कॉस्टिंग लगी थी 135 से 140 रुपये की। और जो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वो हमने अप्रॉक्स 1 किलो बनाई है, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई तकरीबन 60 रुपये। और जो काले चने बनाए हैं वो 1.25 किलो बनाए हैं, तो उसकी कॉस्टिंग लगी थी 90 रुपये। और जो हमने ये हलवा बनाया 500 ग्राम सूजी से, ये लगभग 2 किलो हलवा बना था और इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 275 रुपये की। तो 50 पूड़ी की कॉस्टिंग होगी 150 रुपये। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 10 से 12 लोगों का खाना पड़ गया हमें अप्रॉक्स 750 रुपये का। अगर हम इसकी ग्रामेज पर पर्सन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 700 ग्राम पर पर्सन पड़ेगा, जो कि एक बंदे के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, मतलब भरपेट खाना होगा। तो कस्टमर्स इन आइटम के साथ कभी कभी पुलाव भी मंगवा लेते हैं, जीरा राइस भी मंगवा लेते हैं या रायता भी मंगवाते हैं। और सैलेड में कई बार खीरा टमाटर वगैरह भी हम देते ही हैं। तो जैसे भी कोई एडिशन हो आप अपने हिसाब से कॉस्टिंग लगा लीजिएगा। जो मैंने आज पैकेज बनाया है इन सब आइटम्स का, ये हमें 750 रुपये का पड़ रहा है। और मैंने अगर इनको सेल करना हो तो कम से कम मैं 1500 से 2000 में सेल करूँगी। ये तो जो मैंने रेट बताया है आपको, ये बिना पैकिंग इंक्लूड किए बताया है। अगर आपने जिस हिसाब से भी पैकिंग देनी है, डिस्पोजेबल्स में भेजना है या आपने कोई कंटेनर में भेजना है, वो भी कुछ ना कुछ पैक होगा ही किसी ना किसी चीज़ के साथ, तो फिर उसकी भी आप कॉस्टिंग लगा लीजिएगा। तो कुछ लोग ये आइटम्स थाली में भी असेंबल करके डिमांड करते हैं, तो मैंने पर केजी की भी कॉस्टिंग आपको लगा के बता दी है। तो आप देख लेना थाली में कितना कितना ग्राम एक एक पॉकेट में जा रहा है, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग आपके पास आ जाएगी। तो ये तो हो गया 10 से 12 लोगों का खाना। अगर ये खाना 20 लोगों के लिए, 40 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए आपने देना है, तो आपने बस इसको मल्टीप्लाई ही करना है। कॉस्टिंग और बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो मुझे हर नवमी के दिन कंपनी से बुकिंग्स आ जाती हैं। 2-3 दिन पहले ही बुकिंग्स करा लेते हैं जो हमें नवमी को ये खाना चाहिए। मतलब 50 से 100 लोगों का खाना अक्सर ऑर्डर्स में आ जाता है। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, जैसे नवमी सामने आ रही है तो आप भी अपने मेन्यू में ये लिखवा सकते हैं कि हम ऐसा भंडारे वाला खाना प्रोवाइड करते हैं, तो आपको भी पक्का बुकिंग्स आएंगी। तो देखिए, आपके पास अब पूरे के पूरे भंडारे वाले खाने की स्ट्रेटजी है। तो आप जम के इसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए और जम के ऑर्डर्स लीजिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ये ऑर्डर्स लेने में हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये भंडारे वाला खाना अपने मेन्यू में ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।